तस्माक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवान् स्वस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के तत्व श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। विराजमान ब्रह्मचारी श्री कृष्ण के अंतःकरण में स्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा को ग्रहण करते हैं। हम लोग यह अथर्ववेदी मांडव्य उपनिषद का चिंतन कर रहे हैं, जिसका मूल सार है अद्वैत की सिद्धि प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होना, अर्थात जीवन ही हो जाना, यानी जीवन मुक्ति। इसका यही है। इसका मूल तथ्य जो है केवल पहले ही 2 मंत्रों में बता दिया गया कि पूरी सृष्टि ही ओम है। ओम के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ भी नहीं है। दूसरे मंत्र में बता दिया कि जो कुछ सब कुछ है सब वह ब्रह्म है। अर्थात ओम और ब्रह्म में एकात्मक भाव को स्थापित किया। ओम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ओम शब्द से यहाँ पर यह है ओम जो है उसको पुकारने का एक, जैसे हम इस व्यवहारिक जगत में पुकारते हैं, किसी को कोई नाम देते हैं, उसी प्रकार से पुकारने का एक नाम है। शास्त्रों में यहाँ बताया कि ओम केवल ही नहीं है, बल्कि हमारे जो कि आत्मा के चारों पाद इसमें समाये हुए हैं, अर्थात जागृत सब सुषुप्ति भी इसी के अंदर है, क्रियावस्था भी इसी में है। यही नहीं, यह जो वेदों के 4 महावाक्य हैं वो भी इसी के अंतर्गत निहित है। इसलिए ओम और ब्रह्म में यहाँ पर एकता का प्रतिपादन किया गया है। आगे श्रुति में बताया ही, हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ओम शब्द का ही जो उपासना करता है एक एक करके चारों पादों का, वह उस अद्वैत स्वभाव में स्थित हो जाता है। वह पूर्ण रूप से अद्वैत भाव को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसकी पहले तीनों मात्राओं
जो हैं वो अविद्याग्रस्त हैं। इसीलिए पहली मात्रा यानी अ का उपासना करने से उसमें जागृति अवस्था को समाहित कर लिया जाए तो विश्व के समस्त कामनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वो का बताया गया पीछे कि वो की उपासना कर रहे हैं द्वितीय पाद की द्वितीय अक्षर की, और जिसमें उस आत्मा के द्वितीय पाद यानी स्वप्न अवस्था को समाहित करके कर रहे हैं तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें हो जाएगा। साथ ही आपके परिवार में कोई भी अज्ञानी नहीं रहेगा। तीसरा बताया कि अगर नौ का उपासना करते हैं और उसमें तीसरी अवस्था सुसुप्ति को उसमें विलीन कर लेते हैं तो आप पूरे सृष्टि के नियंता हो जाएंगे। चौथा तो नहीं है लेकिन पूरी अवस्था है जो कि अमात्र है, उसकी उपासना करके आप ब्रह्म ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और चौथा जो है, चौथी मात्रा इसकी जो है वही जो है ब्रह्म है, वही आपकी आत्मा है, वह ब्रह्म विद्या से युक्त है, उसमें अविद्या लेश मात्र नहीं है। पहले तीनों में अविद्या है। तो पहले इसमें 4 प्रकरण में से पहला प्रकरण आगम प्रकरण समाप्त हुआ। इसके अंदर उस द्वैत भाव का निराकरण किया गया और अद्वैत की सिद्धि की गई। अद्वैत की सिद्धि की गई द्वैत भाव का निराकरण करके। द्वैत भाव का मतलब क्या है? यह जो नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, नाना प्रकार के प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ इत्यादि, यह जो अलग अलग हम देख रहे हैं इसी को द्वैत भाव कहते हैं, इसी को प्रपंच कहते हैं। यदि हमारे सामने केवल एक ही, क्योंकि वह ब्रह्म एक ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अगर वही दिखाई दे उसके अतिरिक्त और न दिखाई दें, या जो दिखाई दे रहा उसके अंदर ही हम उस ब्रह्म को या अपने स्वरूप को ही देखें तो हमें अद्वैत की सिद्धि होगी। अगर ऐसा हो जाए तो आपके सामने कोई दुश्मन रहेगा क्या? सभी में वही तत्व जब विराजमान है तो किसी का कोई भी आपसे मिलता भी है या उसका नाम लेने से द्वेष क्यों आता है? वो तो आप ही हो, आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि एक ही आत्मा सभी के अंदर विराजमान है। सर्वभूतस्थात्मान सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छति योगयुक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन। यह सम दर्शन का ही हमें इसी का अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो मुमुक्षत्व है, तो उसको सभी के अंदर एक ही आत्मा का दर्शन करना, उसी का अभ्यास करते करते आप यहाँ पर बताया कि इस ओम शब्द के अलग अलग मात्राओं का उपासना करके अंत में आपकी सिद्धि हो सकती है, हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो द्वैत का अभाव सिद्ध किया गया, एक है ना 18वीं कारिका में आई है, तत् ज्ञातम द्वैतम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यानी जब बुद्धि आपकी प्रबुद्ध हो जाती है, जग जाती है, तो द्वैत का आपके सामने अभाव हो जाता है। तो अब यहाँ पर यह है कि भाई वह तो किसी आचार्य ने कहा, गौड़पादाचार्य के द्वारा लिखित वह कारिका है, तो कोई भी ज्ञानी आदमी, बहुत महान आदमी अगर कोई बात कहता है तो वह सत्य नहीं है जब तक वह श्रुति प्रतिपादित नहीं है। श्रुति में यानी वेद में वह चीज़ कही गई है कहीं न कहीं, तब जाकर के उसका वह अनुभव है, तभी उसको हम सत्य मानते हैं। एक बार ऐसा पंजाब के अमृतसर में संतों का समागम हुआ था। रजनीश का नाम सुना है आपने? विद्वान आदमी था, ऐसा नहीं है। उसने कहा यह मेरा अनुभव है, किसी चीज़ को लेकर के अपना अनुभव का बोल गया। उसी समय कई महात्मा अंदर से क्या हो गया, बिल्कुल
जैसे उस ऐसे हो जाते हैं कि उससे मतलब विपरीत बोलने के त्याग जाते हैं। बात सही भी थी कि किसी का एक का अनुभव सत्य कभी नहीं। एक हमारे जितने भी दूसरे वाले शास्त्र हैं, चाहे कोई भी लोग, एक के अनुसार ही तो चल रहा है। चाहे जैन धर्म लो, बौद्ध धर्म लो, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का है, जैन धर्म कौन है अपने थे, अपने आदि गुरु जो इस मनुष्य कृपा के ही एक पुत्र हुए थे प्रियव्रत, उन्हीं के खानदान में आगे चल करके हुए थे। कौन से ऋषि थे उनके पुत्र भरत और 100 पुत्र कुल लेकर के थे, और उन्होंने पुत्रों को सबको सौंप करके, यानी 82 पुत्र तो उनके हो गए थे। ये जो कर्म का प्रतिपादन करते हैं, यानी जो पंडित होते हैं कर्मों के बारे में बताते हैं, अमुक कर्म करने से, अमुक जप करने से अमुक चीज़ की प्राप्ति होती है, तो वह कर्म कांडी हो गए थे। 9 को 9 देशों का राजा बना दिया था, और 9 जो है ब्रह्मज्ञानी हो गए थे। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 99। और अंतिम कौन थे? भरत। तो इसका कहानी आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना है। तो यह एक एक इसी प्रकार से बाकी और भी जितने दुनिया भर में जितने भी अलग अलग मत हैं, सबके किसी एक कारण हो, तो कोई सत्य नहीं हो सकता। हमारे भेद में तो ऋषियों ने एक एक मंत्रों को हजारों ऋषियों ने देखा हुआ है, और इसीलिए वो सत्य। इसीलिए कोई भी महान पुरुष भी कहता है तो वहाँ पर उन्होंने बताया, क्या नाम था बाबा गिरिदास, ऐसे कुछ नाम था गिरिदास। उन्होंने कहा कि अगर उसका अनुभव यह है, आपका अनुभव यह है, तो हमारा अनुभव कुछ और है, इनका अनुभव है, तो किसको बताओ कौन कौन किसको सत्य मानोगे? हर एक का तो अनुभव अलग अलग होगा। सभी तो महान हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कौन किसका अनुभव सत्य? इसीलिए कोई भी अनुभव अगर श्रुति के अनुसार है तो उसी को सत्य मानना, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो। श्रुति के विपरीत कहता है तो मान्य नहीं है। श्रुति के अनुसार है तो मान्य। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने यह जो लिखा कि ज्ञाते दैतम न जायते, ज्ञान होने के बाद दैत्य का अभाव हो जाता है। तो दैत्य का जब अभाव हो जाता है तो क्या श्रुति ने भी लिखा है? तो बताया हाँ, क्यों नहीं, श्रुति में लिखा है। श्रुति ने क्या लिखा? इसमें छांदोपनिषद में आता है, यहाँ पर शायद दिया होगा, एकम एकम एव अद्वितीयम, एक ही है और यही अद्वितीय है। मतलब जो कि इदम अग्रे आशित, पहले वही था, सृष्टि के प्रारंभ होने के पहले ही हुआ था। दैत्य का कोई मतलब ही नहीं है। तो यह श्रुति प्रतिपादित है। यह छांदोपनिषद में 6ठे अध्याय के दूसरे खंड में, 6ठे खंड के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से इसको श्रुति प्रतिपादित जो होता है, तो जो भी आगम प्रकरण में बताया गया है, जो सिद्धांत बताया गया है, वह श्रुति प्रतिपादित है। हालांकि उसमें युक्तियाँ भी दी गई हैं, लेकिन श्रुति प्रधान है, इसीलिए उसको आगम प्रकरण कहते हैं। आगम प्रकरण का मतलब जो श्रुति के अनुकूल है। तो श्रुति प्रतिपादित है, तो कोई चीज़ श्रुति प्रतिपादित है तो ठीक है, तो उसको युक्तियों से भी अगर सिद्ध कर दिया जाए तो वह मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तर्क श्रुति अरे युक्ति का मतलब तर्क द्वारा भी सिद्ध कर दिया। तो यह जो दूसरा प्रकरण है, इसमें युक्ति प्रधान है। श्रुति भी है लेकिन युक्ति प्रधान है। वहाँ पर पहले में श्रुति प्रधान था और युक्ति गौर था, और दूसरा में उसी सिद्धांत को हमने सिद्ध किया गया है। यह युक्तियों के बल पर, तथ्यों के बल पर, तर्कों के बल पर। इसका नाम ही क्या है? वैतथ्य। वैतथ्य की उत्पत्ति अगर देखेंगे तो वितथ्य शब्द से बना हुआ है। 10 पैसे से
तो यह बना है वितत से। वितत कैसे बना? ततः, ततः शब्द से बना। ततः, ततः शब्द फिर इसमें यत प्रत्यय लग करके यह तत् और उसमें अ का लुप करके तथ्य बनता है। तथ्य का मतलब सत्य होता है, और अतथ्य हो गया तो जो सत्य नहीं है। तो उसी प्रकार से यह वितथ्य, वितथ्य में भी मतलब जो कि वह जो सत्य है वह सत्य नहीं है, यानी वह क्या है? मिथ्या है। क्योंकि झूठ भी दो प्रकार से सत्य असत है, तो उसका विपरीत असत। असत भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो कि हम व्यवहारिक दृष्टि में हमें दिखाई दे रहा है, कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है, तो उसको हम शंकराचार्य जी ने मिथ्या करार दिया। और जो बिल्कुल ही न तो तीनों काल में जो होता वही तो सत्य है, लेकिन अभी भी व्यवहार में भी जो नहीं दिखाई दे रहा, दृष्टिगोचर हो रहा, उसको तुक्ष करके एक संज्ञा दिया। तो इस प्रकार के असत्य के भी दो रूप दे दिया। एक तो मिथ्या, जो व्यवहारिक सत्ता जो भी है, जो दिखाई दे रही है कुछ समय के लिए है, तो भी उसको हम असत नहीं कर सकते। न सत्य के कैटेगरी में तो आता नहीं, क्योंकि तीनों कालों में तो ही नहीं, इसलिए उसको मिथ्या करार दिया। और दूसरे को तुक्ष या झूठा सत्य कहते ही हैं। तो इसी को यहाँ पर जितनी भी कारकाएँ हैं, कुल बहुत ज़्यादा कारकाएँ नहीं हैं, 38 कारकाएँ हैं, और उन 38 कारकों के माध्यम से उसी अद्वैत को सिद्ध किया गया है कि द्वैत है नहीं, एक ही है और वही अद्वैत है। तो उसी को तर्क के द्वारा विशेष करके किया गया है। तो इसमें संगति भाष्य कुछ है, उसके बाद कर्क का शुरू होती है। तो ये संगति भाष्य पढ़ते हैं। ओम तो वैसे मतलब कोई भी चीज़ शुरू किया जाता है तो ओम नीचे कुछ है 10 बजे से आज तो बड़ी सोसाइटी में कुछ न कुछ तो होता है। अच्छा, बुलाए हैं क्या? वैसे थोड़ी कोई नोटिस लगा होगा तो पानी में लगा, लिफ्ट वाले में लगा। तो जाओगे? देखते हैं 10:30 बजे देखते हैं। ओम ज्ञाते द्वैतम न विद्यत इति, वही चीज़ जो मैंने बताया शायद वही है। ज्ञाते द्वैतम, ज्ञान होने के बाद द्वैत नहीं विद्यति, ऐसा कहा गया है कि द्वैत की कोई सत्ता है ही नहीं। कब? जब ज्ञान हो जाता है, क्योंकि द्वैत नष्ट हो जाता है, केवल अद्वैत ही आपके लिए सिद्ध हो जाता है। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक नहीं दिखाई देता। द्वैत क्या बहुत कुछ दिखाई देता है, इसी में तो हम मजे हुए। एकम एव अद्वितीयम इति आदि श्रुतिभ्य, श्रुतियों के द्वारा, आदि मतलब यह तो श्रुति का प्रमाण है छंदोपनिषद का, लेकिन और भी श्रुतियों में जगह जगह बताया हुआ है। तो श्रुति में के अंदर ही बताया है वो एक ही है और वह अद्वितीय है, बिना माग्रे आश्रित करके ऐसा वर्णन आता है। तो उसकी सृष्टि के पहले भी वही था, एक ही था और वही है। आगम मात्रम तक, आगम मात्रम तक, इसी चीज़ को जो पीछे बताया गया उसी को करें आगम मात्र, केवल आगम के प्रमाण से आपने बताया, श्रुति के मात्र से इसको सिद्ध किया। तत्र उपपत्ति अपि द्वैतस्य द्वैतथ्यम शक्यते औधारयत औधारयतुम इति द्वितीयम प्रकरण आरभते। अब उसी को हम तर्क के द्वारा या न्याय के द्वारा, युक्ति के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। और इसी को सिद्ध करने के लिए, युक्ति के द्वारा सिद्ध करने के लिए यह दूसरा जो प्रकरण है द्वैतथ्य प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब इस सृष्टि में केवल एक ही है और वह अद्वैत है, उसके अतिरिक्त यानी आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। सभी पूरी सृष्टि आपके अंदर ही समाई हुई है। इसी को सिद्ध करने के लिए यह दूसरा प्रकरण। अब यहाँ पर श्रुति प्रधान नहीं होगी बल्कि युक्ति तर्क होगा, जो कि व्यवहार में दिखाई देता है, व्यवहार के हिसाब से तर्क दिया जाएगा। अभी देखो कई प्रश्न भी आएंगे इसमें, तो पहला कर्ता पढ़ते हैं। भैतथ्यम सर्वभावानां, वैतथ्यम सर्वभावानां
सपनः आहु मनीषिणः सपना आहु मनीषिणा अन्तः अस्थानातु भावानां अंतस्थानातु भावानां संवृत्तेन हेतुना। संवृत्तेन हेतुना। कितने नंबर श्लोक है? 1 नंबर खड़ का है। अभी बैठा था प्रकरण जहाँ शुरू हुआ, कल जहाँ समाप्त हुआ उसके अगले पेज पर हो। जहाँ कल समाप्त किए थे उसके अगले पेज पर ही होगा। 29 कारका आई होगी ना पीछे, अगम प्रकरण की 29 कारका के अगला पेज 29। 1 मिनट हमको बोलने दो 10 मिनट। वो जो है पीछे उसको लगा लिया तो जहाँ पर पढ़ते थे। उपनिषद द्वितीय प्रकरण का पढ़ा। ये वाला लिखा होगा, लिखा ना। आप उसको बंद कर दीजिए। तो वैतथ्यम आदिना वितथस्य भाव वैतथ्यम। वितथ का अर्थ किया, वितथ का अर्थ क्या होगा? वैतथ्यम यानी जो है नहीं, जो सत्य नहीं है, अर्थात जो क्या है? मिथ्या है। तो वितथ जो वैतथ्य जो प्रकरण है उसी का अर्थ बता रहे हैं। वितथ शब्द से बना है वैतथ्य, तो उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है? वैतथ्यम। वैतथ्यम मतलब मिथ्या है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है। यही तो बताया गया आगम प्रकरण में। संसार में, सृष्टि में जो भी आप देख रहे हो वह सत्य नहीं है, तो उसी को बताया है मिथ्यत्वम। फिर इसका अर्थ बताया असत्यत्वम इति अर्थ। तो चाहे आप वैतथ्यम कहिए, असत्यत्वम कहिए या मिथ्यत्वम कहिए। मिथ्यत्व। मिथ्यत्व, मिथ्यत्व, तो तीनों एक ही है। वह जो ऋषभ देव थे, जो और जैन के जो आदि गुरु है ना, ऋषभ देव महाराज थे। ये आपके 24 अवतारों में से ही आते हैं मुख्य। तो सभी सनातन धर्म से निकले, ऐसा थोड़ी है। बहुत महात्मा बुद्ध भी 24 अवतारों में से आते हैं, वो भी हमारे यहाँ से सभी, कोई अलग से नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कैसे, वो पक्षी पूछ रहा है यह कैसे यह जगत मिथ्या है, कैसे? तो कह रहे हैं सर्वेषां बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमानानां। अब देखो यहाँ पर सर्वभावानां शब्द आया है, तो इसी का अर्थ कर रहे हैं सर्वेषां बाह्य आध्यात्मिकानां, यानी सभी जितने भी वस्तु हैं, प्राणी, चाहे बाहर आपके हैं चाहे अपने अंदर हैं। देखो जितने भी घटपट इत्यादि होते हैं बाहर दिखाई देते हैं, जितने भी समय अपने अंदर क्या होता है? विशेष करके सुख दुख होता है, राग द्वेष इत्यादि होता है, ये अंदर होता है। तो कह रहे हैं भावानाम का अर्थ होगा पदार्थानाम। आगे अर्थ बताते जा रहे हैं इसमें। भावानाम का अर्थ पदार्थानाम। स्वप्नम उपलभ्यमानम। इस स्वप्न जगत में हम जब स्वप्न देखते हैं तो बाहर की जो भी वस्तुएं हैं और अंदर का भी सुख दुख की अनुभूति हमें स्वप्न में होती है, बड़े आराम से होती है। आहु, आहु तो कैसे? तो इसको आहु कथयन्ति, तो इसको बता रहे हैं। यह कौन? प्रमाण कुशल मनीषण, जो विद्वान है, तत्ववेत्ता है, जो प्रमाण देने में कुशल हैं, वही कहते हैं कि ऐसा ही होता है कि स्वप्न के अंदर बाहर जगत की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं और अंदर की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। वैतथ्य हेतु आह। वैतथ्य का यहाँ पर हेतु या प्रमाण किया दिया जा रहा है अंतःस्थानात्। यहाँ पर वैतथ्य शब्द आया होगा ना, वैतथ्य आया होगा, इसका अर्थ दिया जा रहा है अंतःस्थानात्, अपने शरीर के, इसी शरीर के अंदर। अंतःस्थानात् मतलब मध्य में, मन में अंदर। अंतः शरीरस्य,
वहाँ तो देखो, वहाँ तो गौड़पादाचार्य जी ने बस क्या दिया अर्थ, यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया, अंतःस्थान। यह नहीं बताया कि शरीर के अंदर, लेकिन भाष्यकार जी आदि गुरु शंकराचार्य जी इन्होंने इसको स्पष्ट किया। अंत शरीर का मतलब, अंत स्थानात् का मतलब क्या है, अंत शरीर मध्य स्थान ही सब। यह अपना जो शरीर के अंदर के जो मध्य स्थान है उसके अंदर ही दिखाई देता है। तो कई बार बताया होगा गुरुदेव ने कि एक हिता नाम की नाड़ी होती है, वहीं पर स्वप्न दृष्टिगोचर होता है। और हिता नाम की ये जो नाड़ी है, कितनी सारी नाड़ियाँ इतनी पतली होती हैं, बाल ये जो दिखाई दे रहा है इसका 100वां 1000वां हिस्सा पतला, इतनी पतली होती है। बाल मतलब बहुत ही संकुचित स्थान होता है, उसी में सारा स्वप्न हमें दिखाई देता है। तत्र ही बाबा उपलब्धे, वहाँ पर क्या उपलब्ध होता है हमें, पर्वत आदि, भाई बहुत कुछ दिखाई देता है, पर्वत भी दिखाई देता है। बन गया था थोड़ा 10 मिनट और कर लो आज और। हाँ, बस एक पहला ही कांटा तो पर्वत आदि यहाँ पर बाहरी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, अंदर की भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, शरीर के अंदर। तस्माते वित्ता भवतुम अर्हन्ति, चूँकि यह स्थान इतना संकुचित है, गाड़ी संकुचित, इसके अंदर पहाड़ तो जा नहीं सकता, आदमी भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए यह इस कारण से हेतु ने इस प्रमाण से वितथा भवंतुम भवंतुम अर्हन्ति, ऐसा कहा जाता है कि सारे जितने भी पदार्थ इसके अंदर दिखाई देते हैं वह मिथ्या है। मतलब स्वप्न में कहने का तात्पर्य यह है कि चूँकि जो भी स्वप्न दिखाई देता है बहुत शरीर के मध्य में एक बारीक नाड़ी में दिखाई देता, जो कि बहुत ही संकुचित स्थान है, उसमें पर्वत इत्यादि जो है, आदमी इत्यादि, घोड़े हाथी नहीं आ सकती हैं, प्रश्न नहीं होता है। इसीलिए यह क्या है, मिथ्या है। जो भी हम स्वप्न में देखते हैं मिथ्या है। अभी और जो भी आप स्वप्न में देखते हो ना, सारा इसमें खंडन किया जाएगा, सब कुछ आएगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा। अब फिर प्रश्न पूछा क्या, न अन्नई, अपवर्क का मतलब होता है यह जो यहाँ पर दीवार होता है ना, अंदर दीवार है ना, उसके भीतर अपवर्क अंतः उपलभ्यमान घट आदि न एकांतिको हेतु इति शंका आह। यह शंका प्रश्न पूछा गया। ननु जहाँ भी आता है आप देखोगे तो वहाँ पर नन्नु लिखा हुआ, तो नन्नु नहीं है, वो ननु और उसके बाद आ जाएगा अपरवरक अंतः उपलभ्यमाना घट आदि भी न एकांतिको हेतु इत्यादि शंकामा। तो यहाँ पर आ जाएगा कि अब उसने प्रश्न क्यों पूछा। प्रश्न पूछने का कारण है कि जो कारिका में लिखा गया अंतःस्थान, अंतःस्थान का यहाँ पर यह जो पूर्व पक्षी है यह बता रहा है कि जैसे घट इत्यादि स्थान अब हैं वह कमरे के अंदर रखे जाते हैं, पुस्तकें भी रखी जाती हैं, नाना प्रकार के सामान रखे जाते हैं, तो वह भी अंतर स्थान में कहेंगे। कोई चीज़ हम कमरे में रख देंगे या कोई चीज़ संदूक में रख देंगे, वो अंतर स्थान में कहा जाएगा। तो अंतर स्थान का मतलब ठीक है, स्वप्न देख रहे हैं तो घट पद आदि भी तो अंतर स्थान में है, आ जाते हैं, तो अंतःस्थान बहुत ज़्यादा होता है और वो शरीर को नहीं करा, क्योंकि अंतःस्थानेषु गौड़पादाचार्य ने यह नहीं कहा, इसका खोला नहीं कि यह शरीर के अंदर है अंतःस्थान, केवल अंतःस्थान इसका दिया। उसका भाव बेशक हम ले सकते हैं, भाव शंकराचार्य ने खोल दिया है
तो वो यही कहा कि भाई घट पट आदि भी तो अंतर स्थान में आ जाते हैं, तो जैसे ये आ जाते हैं वैसे सपने के जितने भी चीज़ें हैं सभी अंदर आ जाएंगे। हम भी तो अंदर ही हैं, कौन कमरे के बाहर थोड़ी है। कमरे के अंदर हमारे 10 परिवार हैं तो 10 परिवार हैं। कुत्ता भी है तो कुत्ता भी अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो वही वो कह रहा है। और एकांतिक को न एकांतिक को अच्छा देखो, एकांतिक कहते हैं व्याप्ति को, व्याप्त है, जैसे घट पट आदि व्याप्त है ना, तो न कर दिया तो अव्याप्त, तो अव्याप्ति का यहाँ पर दोष लग जाता है, जिसको व्यभिचार कहते हैं। इसलिए वह प्रश्न उठा रहा है कि वह जो कहना है, जो प्रश्न इसमें बताया गया है कारिका में, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह शंका उठती है कि, और इस शंका को दूर करने के लिए आगे बताते हैं संवृत्तेन हेतुन इति। इसका कारण यह है कि यह बहुत ही संकुचित स्थान है, शरीर के मध्य में है और बहुत ही संकुचित स्थान में है, तो वहाँ पर यह न घट पट भी नहीं आ सकता, मनुष्य भी नहीं आ सकते, पहाड़ इत्यादि कुछ भी वहाँ पर नहीं आ सकता। जो कि अरे वहाँ पर तो नदी भी दिखाई देती है, हाथ शेर भी दिखाई देता है, तो उस उतने पतले नाड़ी में, बारीक नाड़ी में उसको आप हाथ से पकड़ भी नहीं सकते हो। बाल पकड़ना मुश्किल होता है, जिसका समा ऐसा कैसे पकड़ना, बड़ा मुश्किल है। चिप्स देखिए, और चिप्स कितना बड़ा होता है। अब चिप्स में भी ऐसे ऐसे चिप्स आ रहे हैं छोटी छोटी, जो आपके इसमें कंप्यूटर इत्यादि में लगाते हैं, पूरे वर्ड का जितना भी हिस्ट्री है सब कुछ उसमें आ सकता है, जितना भी डाटा है सब आ सकता है, इतने इतने आजकल चल रहे हैं। तो उससे भी बारीक हमारा वो है, वो भी चिप्स ही है ना, भगवान ने जो बनाया है, देखो इतना सुंदर बनाया। तो न ही अंतः संवृते, तो उस संकुचित स्थान में देह अंतर नाड़ीषु, इस शरीर के अंदर जो अंदर नाड़ियां हैं उसमें पर्वत, हाथी आदि नाम संभव अस्ति, यह संभव नहीं है कि उसके अंदर समा जाए। यह उत्तर है। तो उसका उत्तर यह है कि अंतर स्थान में सब कुछ आ सकता है, घट भी आ सकता, पट भी आ सकता है, हम लोग भी अंदर हैं, सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर भाष्यकार ने कहा नहीं, अंतर स्थान का मतलब शरीर के मध्य में नाड़ी है, उस नाड़ी के अंदर, और नाड़ी इतनी संकुचित है, इतनी बारीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। न ही देहे पर्वत, बस इस शरीर में पर्वत भी नहीं आ सकता। फिर प्रश्न उठाता है कि स्वप्न दृश्यानाम, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंतः संवृत्त स्थानम इत्यादि सिद्धम। यहाँ पर प्रश्न बल्कि यहाँ से आएगा, 10वां प्रश्न। तो यह स्वप्न दृश्य में जो भाव हैं, देखो एक तो बाहर की चीज़ें हैं, तो बाहर की चीज़ें नहीं आ सकती। भावाना मतलब जो अंदर के भाव हैं, सुख दुख इत्यादि, वह संवृत्त स्थाने, संवृत्त का मतलब उस संकुचित स्थान में केवल वही आते हैं और कुछ आता नहीं है, केवल आपकी एक कल्पना होती है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि यह स्वप्न जो है, स्वप्न जगत में जो भी विद्यमान चीज़ें हैं सब कल्पित चीज़ें ही होती हैं। जस्मात, अब यहाँ पर प्रश्न है कि जस्मात वह कारण कह रहा है कि प्राचेश सुप्त, अगर कोई पूर्व दिशा में करके सोया हुआ है तो उदक्ष सपनम पश्चन इव दृश्यत, ऐसा दिखाई देता है वो उत्तर दिशा में वो स्वप्न देख रहा, सब स्वप्न उठ करके वो उत्तर दिशा में। इति एतद शंका, इस शंका को दूर करने के लिए, शंका ऐसा शंका उत्पन्न होता है कि कोई पूर्व दिशा में सोया हुआ है तो स्वप्न उत्तर दिशा में देखता है। न देहात बहिर्देशांतर गत्वा स्वप्नम पश्यति, तो वह देह से बाहर जा करके स्वप्न देख सकता है, देखता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप यहाँ पर स्वप्न देख रहे हो, चले गए बनारस में गंगा स्नान में, हरिद्वार चले गए गंगा में डुबकी लगाए, ऐसा होता है? नहीं होता। कई बार अमेरिका चले गए, केवल जो स्थान देखा हुआ सुना हुआ वहाँ पर चले जाते हो, ऐसा होता है, संभव होता है स्वप्न में।
तो अब उसका मतलब क्या है कि आप दूर स्थान में जाते हो तो चूँकि वहाँ जाते हो, वहाँ स्वप्न देखते हो, तो आप शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न, आप जो कह रहे हो शरीर के अंदर स्वप्न दिखाई देता है, तो इसको नहीं माना जाएगा। हम नहीं मानते, हमें शंका हो रही है, क्योंकि पूर्व में सोए थे, अब उत्तर जगने के बाद मालूम होता आप उत्तर हो। यहाँ पर बाहर का, दूसरे देश का, देश के बाहर का स्वप्न देखते हो, इसका मतलब वहाँ पर जाकर के ही तो आप देखते हो। अब इसका उत्तर दिया जाएगा। तो इसका उत्तर कैसे दिया जाता है? जस्मात् सुप्त मात्रो एव देह देशादो जन शांत इति मास मात्र प्राप्ते देशे स्वप्नम पश्चिम दृश्यते। कहते हैं देखो भाई, यहाँ से अगर मान लो अमेरिका का भी तुम स्वप्न देखते हैं या किसी बाहर के देश का, तो वहाँ पर जा कर के आना यह महीने के कम समय में संभव नहीं होगा। अरे अमेरिका में देखो तो 16 घंटा कम से कम फ्लाइट की लगती है, और फ्लाइट की 16 घंटा, आने जाने का 32 घंटा हुआ, और तुरंत ही थोड़ी उसमें चढ़ने को मिलेगा। जहाँ से होगे वहाँ जाना पड़ेगा, 3 घंटे का वेटिंग होता है, फिर वीज़ा बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट मान लो आपके पास है, लेकिन वीज़ा बनाने में मतलब नाखून चने चबाने पड़ते हैं, बहुत परेशानी होती है। और उस समय तो फ्लाइट भी नहीं था जबकि बात हो रही है। या काशी से ही आना हो तो स्वप्न कितने समय का होता है? मिनट का भी नहीं होता, सेकंडों का ही होता है, मैक्सिमम मिनट का। तो उसके अंदर कैसे संभव होगा? काशी में स्नान कर रहा है तो आ जाएगा। अब मान लो कोई विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहा, उसी समय आँख खुल गई, तो उसको तो विश्वनाथ के मंदिर में होना चाहिए ना। नहीं समझना। काशी में आप स्नान कर रहे हो, अब मान लो स्वप्न वहीं पर समाप्त हो गया आपका। अगर बाहर जा कर के देखे होते तो आप सोए हो यहाँ पर, कहाँ है? बॉम्बे में। और उसके अनुसार आप बनारस में स्वप्न देख रहे हो, तो आपको बनारस में होना चाहिए था। बनारस में हो तभी तो देख रहे हो। वो यह कहा, तो सैद्धांतिक पक्ष यह कहा कि बनारस में होते और वहाँ से स्वप्न टूटता, तो हमें उस आदमी को वही होना चाहिए था। कहाँ? बनारस में ही होना चाहिए था ना, यहाँ थोड़ी होना चाहिए था। तब तो उसको बनारस में ही होना चाहिए था, बनारस में ही होना चाहिए था। तो जो कि संभव हमें नहीं दिखाई देता। इसीलिए इसकी दूसरी वार्ता आती है कि अदीर्घत्वाच कालस्य गत्वा देशात् न पश्यति। मतलब दूर जाकर के, देश में दूर जाकर के, चूँकि अदीर्घत्वा, दीर्घत्वात् माने ज़्यादा समय होता है, लंबे समय तक, और माने थोड़े समय तक। तो थोड़े काल में वहाँ जा कर के स्वप्न देखना यह संभव नहीं है। प्रतिबुद्ध, क्योंकि जागने के बाद सर्वा अस्मिन् देशे न विद्यते, क्योंकि जागने के बाद जो व्यक्ति है वहाँ पर नहीं दिखाई देता है, अपने देश में ही दिखाई देता है। जहाँ पर सोया हुआ है स्वप्न नहीं देखता है, वहीं से जग जाता है। आप स्वप्न देखते हो तो अपने बिस्तर पर सोए गए हो, तो यहीं से उठ करके उठते हो ना। स्वप्न देख रहे हो मान लो किसी दूसरे देश का, लेकिन जगते हो तो कहाँ? यहीं पर आप मिलते हो। तो उसका प्रश्न यह है कि चूंकि दूर जा करके देख रहे हो तो वहाँ पर वह शरीर जाता है, आप जा करके देखते हो। इसका उत्तर इसमें दो हेतु दिया जा रहा है। एक पहला हेतु यह है कि वहाँ पर जा करके हम स्वप्न देखते तो हमें वहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आना जाना मुश्किल है। और जबकि होता क्या है कि हम यहीं पर होते हैं। दूसरा हेतु आगे दिया गया है कि भाई जिन लोगों से हमारा साथ होता, जिन लोगों से बात होती है, जो हम लेते हैं या देते हैं, तो वह सब भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो उसको प्रश्न पूछना चाहिए जो स्वप्न देख रहा है कि भाई हम इन लोगों से यह प्रश्न पूछा था, ऐसा ऐसा हमने बातें हुई थी, यह वस्तु ग्रहण हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। न तो ग्रहण का दिखाई देता है, न वह जिन लोगों से मिलता है वह बातें जो होती हैं दोनों में उसको भी नहीं बताता। इसका मतलब यह है कि वह जाता होता कहीं नहीं है, यहीं पर सोते सोते या जगते जगते स्वप्न देखता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह
खंडन किया गया है कि चूँकि स्वप्न दृष्टा कहीं नहीं जाता है, तो जो कुछ होता है एक नाड़ी के अंदर संकुचित स्थान में सब कुछ दिखाई देता है, जो कि असंभव है। दूर जाना भी असंभव है, क्योंकि उस थोड़े समय के अंदर जाना आना मुश्किल है। इसलिए स्वप्न जगत की जितनी भी चीज़ें देखी जा रही हैं दैत, वह क्या है? मिथ्या। अर्थात यही सिद्ध किया जा रहा है कि जैसे श्रुति में बताया गया था कि स्वप्न क्या है? मिथ्या है। श्रुति के आधार पर, उसी के आधार पर तर्क के द्वारा यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है कि यह स्वप्न में जो कुछ आप देखते हो, जो कुछ ग्रहण करते हो, सब काल्पनिक चीज़ें होती हैं और सब मिथ्या ही है। कोई उसमें सत्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था को भी मिथ्या कर सकते हो। मान लो पहाड़ देख रहे हो, अंगुली ऐसे कर दिया तो पहाड़ नहीं दिखाई देगा। क्या इस अंगुली के अंदर भी पहाड़ है? वास्तव में कुछ है नहीं, सब कुछ मिथ्या ही है। अगर वो तो आगे चले, नहीं तो चल करें, समाप्त कर दें। चलिए ठीक है, एक दिन से कल शुरू करेंगे। 15 अगस्त के कारण आज यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन इसका जो भाव है बस यही है कि स्वप्न दृष्टा जहाँ पर सोया होता है वहीं पर ही स्वप्न देखता है। क्यों? जो बाहर की वस्तुएं हैं वास्तव में बाहर नहीं होती, बल्कि अंदर ही वह काल्पनिक चीज़ें, उस जहाँ पर आपके संस्कार सारे जन्मांतर के जो संस्कार हैं, विराजमान हैं, उसी के अंदर से मन अपनी एक नई सृष्टि बना करके देखता है और कहीं आता जाता नहीं है। क्योंकि दूर जाता तो वहाँ से आने में ज़्यादा समय लगता। स्वप्न देखने का समय बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए संभव नहीं है कि वह। इसका मतलब यह हुआ जो कुछ सपने में देखा जा रहा सब आगे इसका विस्तार कर दिया जाए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए।